There is a one boy in every group that lost in chats. ये मुझको बता दे। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अंकुश व्लॉग्स पर। तो टुडे द डेट इज 27/2/2026, डे 2 ऑफ CI1। ठीक है, आज हमारे BEEE और BME का पेपर है। BME में तो पढ़ लिया अच्छा खासा, बट BEEE बहुत ही थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। हार्ड सब्जेक्ट तो क्या मतलब, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है ना। तो आदि भाई के तो मैथ्स का है क्या, तो आदि भाई ने तो सब कर लिया। कैसा लग रहा आपको? कुछ ना आता गाइस, मैथ के अंदर कुछ भी ना आता कुछ। ठीक है, मैथ के अंदर कुछ नहीं आता, मैथ इज़ हार्ड। ठीक है, मैथ्स हाथ पड़ती है थोड़ी। और तुम्हारा भाई ने अब BEEE भगवान भरोसे जा रहा है। कल भी पापा से बात करी, पापा ने कहा लोड वोड नहीं लेना, जो अच्छे से पढ़ाई करो। देखो, पढ़ाई तो अच्छे से करी, पेपर बुरा जाए डिपेंड करता है वो पेपर के ऊपर। पेपर बनाने वालों ने पेपर ईजी बनाया, हार्ड बनाया। ठीक है, तो ज़्यादा तनाव लेते नहीं जीवन में। CI बनी है, एज अ टेस्ट वाले ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 नंबर जाते हैं ना, 5 नंबर 8 नंबर जाते हैं एंड सेम में। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो ठीक है। अगर आपके 10 नंबर है तो 1 नंबर जाएगा, 20 नंबर है तो 2 नंबर जाएंगे, 50 नंबर है तो 5 नंबर जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू आवर पीपल। लो, गाइस, हमारे पास पूरा पेपर है, ये देखो। ये पूरा पेपर है हमारे पास कि आज क्या पेपर आएगा हमारा। लेकिन हम इतने हरामी हो चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। सिविल इंजीनियरिंग हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं सारी फैकल्टीज़ के, बहुत सारे 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कर लो, इसमें से ही आएगा पेपर। 3-3 क्वेश्चन तो आते हैं पर यूनिट, तो इनको दे दिया। हमें भी दे रखे हैं, बट इन्होंने तो कुछ नहीं करा इतना जानने के बाद भी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत किया है, तो अब देखते हैं, भगवान भरोसे जो भी होगा अच्छा होगा। मिलते हैं पेपर के बाद। गेट रेडी फॉर रिएक्शन ऑफ माई फ्रेंड्स पीपल्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैंने कमेंट करा गाइस, है ना, हमारे ऊपर चोट हो गई। ठीक है, अभी हमारे पास BEEE का पेपर इसी क्लास में। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी किस्मत तो देखो, ये मेरी फर्स्ट बेंच है। ठीक है, और मेरे पीछे यही बैठा अंकुश नाम का बंदा। ये तो कितनी जल्दी उठ के चल गया था, 6-7 मिनट में। क्योंकि जो पेपर आया था ना, सीरियसली बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा भी। ठीक है, और ये सब पीछे मेरी क्लास के बच्चे बैठे। तो अभी हमारे BME का मात्र आधे घंटे बाद, उसके लिए हम कर रहे तैयारी। हाँ ठीक है, BME का पेपर है, तो अब हम बैठे रहेंगे। मैं टिपूँगा, मैं बताऊँगा ये टिपेगा जितना हो सके। और पता है तुम्हें फैकल्टी भी कौन आई है हमारे यहाँ वो करने, क्या बोलते हैं सर, लेटर। हाँ, एग्ज़ाम इन्विजिलेटर जो रहते हैं, वो भी कौन आए हैं, जो हमें BME पढ़ाते हैं वही। अब उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। वो हेल्प करेंगे नहीं। बोल। कौन आ गया? देयर इज़ अ वन बॉय इन एवरी ग्रुप डेट लॉस्ट इन चैट्स, है ना। यहाँ पे भाई खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, पर ये भाई चैटों में खोया हुआ, अब भाग रहा है। इतनी देर से आधी आधी आवाज़ दे रहे हैं इसको, है ना, कि चल चल, जब तो कदम नहीं चलेंगे ना, कैमरा खुलते ही भाग रहे हैं। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? बहुत अकेला फील कर रहा था, तो अपने भाइयों के पास आया हूँ, आदि और आशीष के पास। और गाना प्ले हो रहा है पीछे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था, तो अभी आया हूँ। अब इनके पास ही रहूँगा थोड़ी देर, उसके बाद नीचे जाऊँगा। गाना कौन सा, तुम गेस करके बताओ। ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल को बता दे, चाहूँ मैं या ना। यार, इन अवर रूम, हम हमारे रूम पे आ चुके हैं। चलो ताला खोलो। हम हमारे रूम पे आ चुके हैं और आज हमारे थे पेपर्स, तो अच्छे गए। इसका तो बहुत अच्छा गया, मेरा बहुत अच्छा गया। कुछ बोल नहीं रहा, डिप्रेशन की मारी। चाह के तो पल, बस एक दिन और गाइस, देना हम निकल जाएंगे घर। हाँ तो गाइस, आज था हमारे BEEE एंड BME का पेपर, डे 2 ऑफ CI2। तो आज के पेपर जो हुआ क्या, मैं तुम्हें बता दूँ। सबसे पहले तो मैंने वीडियो में बोला था, BME के सर ही हमारे लिए पेपर बना के आए थे। ठीक है, और उन्हीं का पेपर बैठा था। मतलब होता ये है कि बहुत सारी फैकल्टी, जैसे मान लो कि एक सब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पढ़ाते हैं। तो CI1 मिड सेम वगैरह में क्या होता है, ये सारे टीचर्स पेपर बनाते हैं, और जिसका सबसे परफेक्ट होता है वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों में। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे अपने स्कूल टाइम में भी होता हुआ है, आपके होता है, हमारे तो हुआ था, ऐसा ही था। तो ये बात हुआ ये
कि जो हमारे बीएमई के सर थे उन्होंने पेपर बनाया था, और पेपर जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पढ़ा था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, मतलब अच्छा गया है, पास है, उसमें भी अच्छे मार्क्स है, बट हुआ क्या, सर ने हर क्वेश्चन में डायग्राम्स पूछ लिए। अब डायग्राम कैसे बताओ, क्योंकि मैं तो ओनली पढ़ के गया था थ्योरी वगैरह सब कुछ, तो सारे क्वेश्चन करके आया हूँ, सारे अटेम्प्ट करे हैं, बट डायग्राम एक का भी नहीं बनाया। अब देखते हैं सर नंबर देते हैं नहीं देंगे सही, क्योंकि डायग्राम के साथ थ्योरी भी जरूरी है, तो थ्योरी तो हमने सारी लिखी है। और B3 का पेपर जिसमें हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था वो बहुत अच्छा गया, उसमें भगवान 50 ऊपर भी नंबर आ जाना, 50 ऊपर बहुत है, 80 में से 50 ऊपर भी, क्योंकि नॉर्मल 5-6 नंबर भी अगर जाते हैं ना एंड सेम में तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बस फेल वगैरह तो होंगे नहीं। और आनंद वगैरह भी पेपर वगैरह दिया, उसका थोड़ा अच्छा नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो अब कल है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पेपर। ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पूरा जो है डाटा के ऊपर रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, हमारे इस सेमेस्टर में एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आया है, इसका मीन डाटा, AIDS। ठीक है, AI क्या कर रहा है, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन वगैरह, ठीक है, कौन कौन से इंडस्ट्री रिवोल्यूशन है, AI वगैरह सारी चीज़ें, ये सब अलग अलग सेमेस्टर में आती है। तो आज हमारे कल हमारे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पेपर है, और आई एम 100% श्योर कि वो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कल के वीडियो में देख लेना तुम पेपर में किस तरीके से बताता। क्यों, क्योंकि जब एक दिन में एक ही पेपर होना तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को लोड थोड़ा सा कम होता है कि यार इनके चक्कर में वो नहीं भूल जाए, उसके चक्कर में ये नहीं भूल जाए, है ना। तो वही था। तो कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और सिंपल भी है। सिंपल तो क्या है, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है, बट पढ़ो तो सारा चीज़ें सिंपल है, नहीं पढ़ो तो जीके भी बहुत ज़्यादा कठिन लग, जीके तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही कठिन लगती थी जब मैं छोटा था, है ना। और उसके बाद बस एक पेपर है, उसके बाद हम चल जाएंगे हमारे घर, बाय फ्लाइट नहीं, बाय ट्रेन। ठीक है, फ्लाइट में भी जाएंगे, हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है ना यार, नहीं तो चल जाता मैं तो। ठीक है, एयरपोर्ट, फ्लाइट में मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ, बट फर्स्ट टाइम कब बैठूंगा पता है, जब भी अहमदाबाद जाऊँगा ना, देवराज के पास सोच तो रहा हूँ कभी कभी चल जाऊँगा बीच में, जब मान लो बहुत टाइम हो जाएगा मैं उससे मिलूँगा नहीं, जब सेकेंड ईयर वगैरह, या फिर इसी साल लास्ट में जब टाइम नहीं मिलेगा, घर नहीं जाऊँगा, तो फ्लाइट में बैठ के उसके पास चला जाऊँगा। ठीक है, मिलने। अब देखो क्या हो, अब वो 2 तारीख के दिन देवराज आएगा। ठीक है, और लक्ष्य, आयुष वगैरह तो रोटी है, कार्तिक और अंगद भी आ ही जाएगा, शाहनवाज भी करी है। तो हम खेत वगैरह पे वैसे ही पिछली बार की तरह खाना बनाएंगे, जैसे हमने हमारे बर्थडे पे बनाया था, बर्थडे पे। ठीक है, और कल पैकिंग वगैरह सब करेंगे, तो आपको व्लॉग में सारी चीज़ें देखेगी किस तरीके से क्या कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ, और रात को पढ़ूंगा आराम से, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। तो अभी जाऊँगा आदि आशीष वगैरह के साथ नीचे थोड़ा चाय वाय पीने, है ना। और क्या बताऊँ आपको, और आप जो बोलो। ठीक है, और कुछ जानना हो, कुछ करना हो तो कमेंट करो, तुम्हारा भाई करेगा। और मेरी बात सुनो, एक रियलिटी बताता हूँ, लोग है ना कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते, तुम्हारा भाई कंसिस्टेंट रहता है, डेली टू डेली व्लॉग्स डालता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो एग्ज़ाम है, बंदा पढ़ाई करेगा, व्लॉग भी बनाएगा, सो एडिट भी करेगा, उसके बाद सारी चीज़ें एक साथ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो व्लॉग आने में लेट हो जाता है। बट तुम्हारा भाई प्रॉपर तरीके से डेली व्लॉग्स डालता है, तो आप लोग सपोर्ट तो कर ही सकते हो यार, है ना। लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी डाल दे रहे हैं, फेमस हो जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है, बट कोई बात नहीं, जब भी सक्सेस मिलेगी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का प्यार चाहिए। आई होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर अपकमिंग वीडियोस। बहुत अच्छी वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।